अभी 2 दिन के अंदर 4 रुपये बढ़ गए। कि सीएनजी जैसे जैसे बढ़ रही है हमारी कमाई कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि सीएनजी बढ़ेगी तो हम अपना रेट बढ़ाते हैं। जैसे कि मेरी सुबह सुबह आज एक लेडीज़ ने फ़ोटो खींच के ले गई है और वो कह रही मैं तेरी गाड़ी बंद कराऊंगी। बहनों के लिए तो बस फ्री कर रखी है और जीजाओं के लिए दारू फ्री कर रखी है। आप देख रहे हैं अखबार। हाल क्या है दिल्ली का, ये आप न जानिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार और मैं आपके साथ विनय कुमार। अभी मैं खड़ा हूँ नागलोई मेट्रो स्टेशन पे। जी हाँ, यहाँ पे कुछ ऑटो वाले दिखे तो हमने सोचा इनकी भी समस्याओं को आपको दिखाता चलूँ और इनसे भी रूबरू कराता चलूँ। जिस तरह से सीएनजी के रेटों में 2 रुपये का इजाफा हुआ है, उसका क्या असर पड़ेगा अब इनके जेबों पे, उस चीज़ को हम बताएंगे। साथ ही आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं, लेकिन सीएनजी 2 रुपये उछाल कर गई है। सर, ये ऑटो वाले हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम गांधी है जी। गांधी जी, ये बताइए आपके देश में जिस तरह से अभी कुछ अहिंसा ही चल रहा है, अहिंसा तो नहीं चल रहा। अहिंसा ही चल रहा जी, अभी कोई सुनवाई नहीं है। जैसे कि सीएनजी पे बताया, अभी 2 दिन के अंदर 4 रुपये बढ़ गए। 2 दिन के अंदर 4 रुपये? तो सर आपने तो किराया भी बढ़ा दिया होगा। किराया कोई देता ही नहीं जी। सब कहते मीटर से चलो। दिल्ली की बस फ्री है, कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। मजदूर के लिए बस फ्री है, ऑटो रिक्शा के लिए ना कोई सरकार सुनती है ना कोई सुनवाई है। और जो पहले हम सीएनजी 100 रुपये में भरवा लेते थे पूरे गैस और हमारा काम अच्छा हो जाता था, बाल बच्चों की रोटी रोजी चलती थी। लेकिन अब क्या है कि सीएनजी भरवाने जाओ कम से कम मिनिमम 250 रुपया। 250 रुपये में 2 किलो से ऊपर आती है गैस, जो 4 किलो का सिलेंडर है। 250 रुपये में इतना गैस आती है और फिर भी काम नहीं है सड़क पे। आप देख ही रहोगे, सारे ऑटो वाले खड़े हैं और अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आ गया तो वो चालान अलग कर जाता है। कोई सुनता नहीं, पीछे से फ़ोटो भी खींच ले जाता है। चोरी छुपे अगर कोई खाना खा रहा हो तो फ़ोटो खींच करके ले जाएगा और चालान कर देगा। और जितना ऑटो पे पाबंदी लगाई गई है उतना शायद किसी पे पाबंदी लगाई है। इस गाड़ी को देखो, थोड़ा गाड़ी आगे करिए भाई। अरे 1 मिनट आगे करना। ये देखो, ये हमारे दिल्ली सरकार को नंबर नहीं दिखती है। इधर भी नंबर, राइट भी, लेफ्ट भी, बैक भी, फ्रंट भी। ये चीज़ें हैं जो हमारे बुराड़ी में अधिकारी लोग बैठे ना, उनको नंबर नहीं दिखता। इतनी पाबंदी है। ये शीशा वेल्डिंग ना कराओ तो गाड़ी पास नहीं। अगर किसी में फंस गई तो खींचते हुए ले जाती गाड़ी को। ये सब हमारे साथ समस्या, कोई सुनवाई नहीं है। बहुत सरकार के पास जा लिए, चक्कर काट लिए कोई। अच्छा, ये बताइए जिस तरह से सीएनजी के रेट बढ़े हैं उस तरह से आपके जेबों पे कितना असर पड़ रहा है? सर ऐसा है, सीएनजी का तो ये है कि सीएनजी जैसे जैसे बढ़ रही है हमारी कमाई कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि सीएनजी बढ़ेगी तो हम अपना रेट बढ़ाते हैं। सरकार हमारी सुनती नहीं है। कोई किराए में तब्दील नहीं हुआ अभी तक। सवारी को हम एक्स्ट्रा अगर 10-20 रुपये बता देती हैं तो वो पुलिस रिपोर्ट करने के लिए हमें धमकी देता है। जैसे कि मेरी सुबह सुबह आज एक लेडीज़ ने फ़ोटो खींच के ले गई है और वो कह रही मैं तेरी गाड़ी बंद कराऊंगी। मैंने कहा ठीक है मैडम, जैसे आप करो। ऐसा क्यों? उसने बोला कि क्या नाम है, तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी तो कह रही तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो तुम्हारी गाड़ी मैं बंद कराऊंगी। तुम जान के बंद कर रहे हो गाड़ी को, इस तरीके से। केजरीवाल साहब, आपको थोड़ा इस पे भी ध्यान देना है कि ये जो ऑटो वाले हैं वो हमारे देश के ही नागरिक हैं और जिस तरह से इनके साथ एक अन्याय हो रहा है, लगातार सीएनजी के रेट बढ़ते जा रहे हैं और किराया नहीं बढ़ रहा। इस चीज़ पे आपको खासकर ध्यान देना है कि ये जिस तरह से अपनी सेवाएं देते हैं, कहीं ना कहीं रात का इमरजेंसी हो या कहीं आपको जाना हो, ये ट्रांसपोर्ट लेके 24 घंटे रोडों पे उपलब्ध रहते हैं। और भी मैं बात करूंगा भैया। जी बताइए। ऐसा है, ऑटो में तो चलते हैं, कई लोग बहुत बुरे मिलते हैं, सुंघा करके ले जाते हैं, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं होती है। और पूरे दिल्ली के अंदर बैटरी रिक्शा चल रही है बेधड़ल्ले से। इनको कोई 5 नंबर वाला कोई ट्रैफिक पुलिस हाथ नहीं देता, क्योंकि इस रिक्शे में सब में लोगो लगा हुआ है। किसी से 1000, किसी से 500 रुपये लिए जा रहे हैं। ये ट्रैफिक पुलिस का बता रहा हूँ मैं। पूरी दिल्ली के अंदर चले जाओ कहीं भी। ये आप देख रहे हैं कि ये ऑटो स्टैंड है और यहाँ पे लगातार ऑटो का जमावड़ा लगा हुआ है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि सवारी मिले और उनका रोजी रोटी चले। अच्छा, एक चीज़ और, जिस तरह से सीएनजी का रेट बढ़ चुका है, दिन भर में वैसे कितना कमा लेते हैं और कितना बचाते हैं? सर बड़ा मुश्किल है, 500-600 होना मुश्किल है, जिसमें 200-250 की गैस बढ़ जाती है। सारा दिन घूमते रहते हैं। हम तो कहते हैं दिल्ली सरकार को कि गैस बढ़ गया, सब्सिडी दे दो, हमें किराया मत बढ़ाओ, हम उसी किराए में चल लेंगे। घुसे रोटी रोजी तो कमाएं कम से कम।
वो भी नहीं कर रहे हैं। 200-250 में आपका वो घर का खर्चा सब कुछ चला जाता है? नहीं हो पाता सर। ये तो उसकी है जिसकी गाड़ी अपनी है, 200-250 जिसको बच रहा है, और जिसकी किराए की गाड़ी है जो बाहर से प्रदेश से आके रह रहा है यहाँ पे, उसके दिल से पूछो कि क्या उसका हाल है बेचारे का। तो आप किराए पे गाड़ी चला हाँ रहे जी, हैं? मैं किराए पे चलाता हूँ सर। कितना किराया होगा? 450 रुपये किराया है मेरा 24 घंटे का। अच्छा, रोज का 24 घंटे का हाँ जी, 450? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो देना है, सीएनजी डलवाना है, कितना बच जाता है? सर वही सब काट पीट के वही काम होता है, 1200-1300 रुपये काट पीट के 400-500 रुपये बचता है बस, खाना मजदूरी खा के। 1200-1300 तो बड़ी मुश्किल के बाद, जो यानी 12-1 बजे रात तक, सुबह 9 बजे से लेकर के चलेंगे तब जा करके होगा। 18 घंटे की ड्यूटी के अंदर अगर 1200-1300 रुपये का काम होता है, 18 घंटे की ड्यूटी अगर हम देंगे रोड पे, तो गर्मी में भी और रात में भी, तब जाके 1200 रुपये का काम होता है। उसके अंदर फिर पूरा खर्चा काट के 400 रुपये या 350 रुपये बचता है हमको। इससे बढ़िया तो हम केजरीवाल से कहना चाहते हैं कि हम इससे बढ़िया तो हमें नौकरी पे रख लो, कहीं ना कहीं हम नौकरी कर लेंगे, ऑटो बंद कर देंगे चलाना। जिस तरह से ऑटो वाले अब आरोप भी लगा रहे हैं कि केजरीवाल जी हमें भी अब रोजगार दे दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट हरित के साथ मैं विनायक कुमार, अखबार दिल्ली।